दोस्तों यार फाइनली भाई साहब एफसी गोवा इज वेयर दे बिलोंग। जी हाँ, थर्ड पोजीशन उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया इन द इंडियन सुपर लीग टेबल। यार सच में बताऊं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मैच इतना इजी होगा एफसी गोवा के लिए, इवन दो पंजाब एफसी ने पहला गोल मारा। बट यू कैन क्लियरली सी दैट एफसी गोवा वे ट्राइंग टू डोमिनेट द मिडफील्ड। थोड़ा धीरे धीरे करके वो बैकलाइन से जो पासेज आ रहे थे मिडफील्ड में, एंड उसके ऊपर बहुत ही सही तरीके के, बहुत ही सटीक तरीके के रन्स लगा रहे थे आकाश सागवान एंड बोरी सिंह। मतलब कल के ये दो जुगनू जो है भाई बहुत फास्ट रन्स कर रहे थे, एंड ऊपर से इन्वर्शन भी बहुत सही था। आई नो संदेश झिंगन का एक बहुत बड़ा डिबेट आ रहा है कि यार संदेश झिंगन वापस आने के बाद में हम देख रहे हैं कि बहुत कम गोल खाई है एफसी गोवा। श्योरली एक मेंटालिटी लेके आए एफसी गोवा में संदेश झिंगन आफ्टर हिज कम बैक फ्रॉम द इंजरी एंड एवरीथिंग। एंड श्योरली बहुत लोग बोलेंगे यार इट्स क्लियरली एविडेंट दैट द रिटर्न ऑफ संदेश झिंगन has bought a stability in the Goan defense. But फिर भी यार तो कल का भी मैच था, I'm not convinced, I'm really not convinced yet कि भाई संजय जिंगर फुली फिट है। बट हाँ, एक मेंटालिटी लेके आए वो डिफेंस में, एंड ओडे ओना इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आकाश सांगवान हो या बोरिस सिंह हो, दोनों ने बहुत अच्छे रन्स लगाए थे कल। इन्वर्शन भी बहुत सही तरीका देखने को मिला। आयुष देव छेत्री बहुत सही तरीके का ड्रॉप इन कर रहे हैं, एज ए स्वीपर खेल रहे हैं। तो यार ये सब शिफ्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर से यस, संजय झिंगन इज अ कमांडिंग डिफेंडर। ऑफ कोर्स यस, अगर उसका डिफेंस वर्क नहीं कर रहा तो ही इज गिविंग ऑल काइंड ऑफ डायरेक्शंस टू द लेफ्ट बैक। ऑल्सो ओना इंडिया को जो है वो कवर करने के लिए बोल रहे थे बार बार, बिकॉज ही नोज एक्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द डिफेंस। एंड जो भी अटैक वेव्स ऑफ अटैक आ रहे थे फ्रॉम पंजाब एफसी, वो उसको प्रॉपरली कंटेन कर पा रहे थे। दिस इज व्हाट अ प्रॉपर सेंटर बैक डज। इफ इज नॉट एबल टू, और ही डजंट फील कि भाई मैं फ्रेश हूँ, माई लेग्स आर नॉट फ्रेश, तो वो अपने पार्टनर को या फिर अपने जो विंगर्स हैं या फिर जो लेफ्ट बैक्स है, राइट बैक्स हैं, उनको जो है डायरेक्शंस देता है कि भाई कैसे कवर करना है, कैसे इन्वर्ट करना है। एंड दैट वाज आई थिंक जिंगन, दैट्स द थिंग जिंगन वाज डूइंग इन यस्टरडेज मैच। मैंने बहुत सारे देखा, बिकॉज देखो एक्यूरेट पासिस की हम लोग बात करेंगे यार, लॉन्ग बॉल्स में इतने कुछ खास नहीं थे। पासिंग एक्यूरेसी भी इनकी जो है अराउंड 50-60% की थी। तो आई वाज नॉट दैट कन्विंस कि भाई इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग प्ले, अटैकिंग गेम प्ले हो, या फिर आप बोल सकते हो इवन साइड पासिस भी उनके बहुत ज्यादा लूज लग रहे थे मुझे। अगेन अभी इंजरी से आए हैं तो वो एक मैच फिटनेस या फिर आप बोल सकते हो वो एक शार्पनेस के लिए उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड श्योर यार he'll make a comeback, he'll make a slow and steady comeback, but I really want him to be fit before the Malaysian game, because मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अनवर एंड जिंगन की पेयरिंग उस गेम में हमको देखने के लिए मिल सकती है, राइट। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस गेम, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पंजाब एफसी यार। मतलब यार पंजाब एफसी अगेन ओपन द स्कोरिंग, बहुत सही तरीके का उन्होंने गोल भी दागा था। एंड सडनली इवन इन टुडेज गेम एसमर सुजिक वाज वेरी गुड, रवि कुमार अच्छा था आज, निखिल प्रभु भी ही वाज लुकिंग इन गुड, एक फॉर्म में लग रहे थे। बट व्हाट वेंट एग्जैक्टली रॉन्ग फॉर देम, आई एम लाइक फ्रॉम दैट फर्स्ट गोल यार, पहले गोल के बाद में आई थिंक दे काइंड ऑफ फेल ऑफ, व्हेन एरिक विडाल गॉट दैट येलो कार्ड। उसके बाद में से गेम जो है थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट होते हुए दिखा एफसी गोवा के ओर। एंड जो तरीके का होल्ड अप प्ले था एफसी गोवा का, दिस इज समथिंग विच आई रियली लव फ्रॉम मनुल मार्कस, जो शिफ्ट लेके आते हैं, क्योंकि वो 4-2-3-1 से खेल रहे थे, राइट। एंड व्हेन ही वांट्स टू डिफेंड, जैसे फर्स्ट गोल आया, ही वेंट टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, क्योंकि उसके बाद दो और अटैक्स बनाए थे पंजाब एफसी, बट ही वेंट इनटू अ वेरी डिफरेंट शेप, जहां पे हम लोग देख रहे थे कि यार 4-1-2-2-1, ये एक अलग टाइप ऑफ शेप वो खेल रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 2-3 मिनट्स, जहां पे उनको जैसे ही बॉल मिला फिर से उन्होंने शिफ्ट किया 4-3-3 से एकदम से 4-2-4 हो गए। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक कि भाई वो जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने मिडफील्ड को सडनली इन टर्म्स ऑफ सामने वाली जो टीम है वो कैसे अटैक कर रही है, वो कैसे बॉल को होल्ड कर रही है, उस हिसाब से वो जो अपना चेंज करते जा रहे हैं डिफेंस। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। कुछ ऐसे मौके थे जहां पे वो दो डिफेंस में खेल रहे थे, दो मैन इन डिफेंस के खेल रहे थे, जहां पे आकाश सांगवान एंड बोरिस सिंह जो है आगे रन्स लगा रहे थे, मिडफील्ड में इन्वर्ट करवा रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग द मिडफील्ड हेल्प्ड एफसी गोवा इन यस्टरडेज मैच। ना आई विल नॉट से कि भाई बहुत परफेक्ट प्लान था, ऑफ कोर्स यस इसमें भी लूप होल्स थे, बट आई थिंक कल जो है ना मुझे ऐसा लगा कि यार पंजाब एफसी वेर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द पासिंग की जो एक्यूरेसी होती है उनकी, जो होल्ड अप प्ले की एक्यूरेसी होती है, उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार पंजाब एफसी वेर नॉट द सेम पंजाब एफसी विच वी सॉ इन द प्रीवियस मैचेस इन टर्म्स ऑफ अटैक। अगेन इखर वाज brilliant भाई साहब, he was the one who was running the show for FC Goa in terms of attack. Dizan Razi again same, he was really good भाई साहब, जो तरीके के उन्होंने ड्रिबल्स अटेम्प्ट किए थे, एंड लाइक ही अटेम्प्टेड 3 ड्रिबल्स एंड तीनों के तीनों 100% ड्रिबल रेट है भाई साहब उसका, राइट। इवन आई थिंक कहीं ना कहीं एसमर उतना मैंने देखा नहीं था पंजाब एफसी के गेम को अकेले लीड करते हुए, बट आज के गेम में ही वॉज रियली अ लीडर फॉर पंजाब एफसी इन टर्म्स ऑफ अटैक।
रवि कुमार भी बहुत बढ़िया थे, अरमांदो सादिक्यू हैज यूजुअल प्लेइंग टॉप नॉच गेम। तो यार ये दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा करके गेम में दिख रहा था, बट आई थिंक सबसे ज्यादा स्टैंड आउट क्या था, दैट वाज गोवाज डिफेंस एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द अटैक। जैसे आकाश सांगवान एंड बोरिस सिंह, ये दोनों बंदे ओवरलोड कर रहे थे मिडफील्ड को और अटैक्स पे अटैक्स आ रहे थे भाई साहब, एंड जो तरीके के रन्स लगा रहे थे मोहम्मद यासिर एंड डिजान राजिक, इट वाज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर एफसी पंजाब एफसी टू होल्ड देम अप। तो यार आज की जो लाइक गेम थी, ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पंजाब एफसी के मिडफील्ड की वजह से आज का ये गेम हारे हैं। इवन दो विडाल एंड निखिल प्रभुल वे वेरी गुड, विनीत राय कुडंट होल्ड ऑफ। I felt kind of Luka Majkan आज के गेम में he was not feeling himself, you know. That's why I felt कि भाई डिलीवरीज के बाद जो है ऑप्शंस कम थे बेंच पे, you know, to fill in the proper boots of some of the attackers and some of the defense। तो उसी वजह से आज प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले, क्योंकि आज टेक्सम सिंह भी उतने कुछ खास नहीं लग रहे थे, लियोन अगस्टिन भी कुछ खास नहीं लग रहे थे, उनका गेम जो है वो फेड हुआ था, यू नो, एफसी गोवा के सामने। एंड समवेयर एफसी गोवा वेर होल्डिंग द बॉल वेरी वेल, बहुत सही तरीके से ट्रांजिशंस ला रहे थे। And I'll say, bhai, I just seriously want this kind of game for the Indian national team. I really want this kind of game. क्योंकि इसका रेप्लिका दिख सकता है हमको, इसका रेप्लिका दिख सकता है अगेंस्ट मलेशिया, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होगा। क्योंकि अभी देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं संदेश झिंगन एंड आकाश सांगवान, जो हमारा लेफ्ट सेंटर बैक है और लेफ्ट बैक है, वो इसी टीम से बिलोंग करता है, और कहीं ना कहीं ये सेम चीजें उनको नेशनल टीम में भी करना पड़ेगा। आज के गेम में भी हमने देखा उन्होंने मिडफील्ड को ओवरलोड सही तरीके से किया, एंड संदेश झिंगन जो अपना वो कैप्टन वाला पार्ट जो है वो सही तरीके से निभा रहे थे। तो समथिंग आई रियली वांट दैट, यू नो, इवन दो ओना इंडिया वाज द कैप्टन, बट इट फेल्ट लाइक संदेश झिंगन वाज कमांडिंग फ्रॉम द बैक। तो ये चीज जो है मुझे इंडियन नेशनल टीम में भी चाहिए कि भाई संदेश झिंगन, इवन दो उनकी अभी लाइक ही इज मेकिंग अ कमबैक फ्रॉम द इंजरी एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो कितने मिनट्स उनको इंडियन नेशनल टीम में मिलेंगे, क्या फुल मैच खेलेंगे वो, बट अगेन आई जस्ट वांट हिम टू कमांड फ्रॉम द डिफेंस, बिकॉज यार देखो डिफेंस में जो है कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे आकाश सांगवान के जो आज के रन्स थे, अगर वो सेम रन्स जो है इंडियन नेशनल टीम में लगाते हैं अगेंस्ट मलेशिया, दैट विल बी वेरी वाइटल एंड वेरी ब्रूटल फॉर द अपोनेंट्स। तो यार ओवरऑल आज का गेम बहुत ही बढ़िया था, एंड कहीं ना कहीं अरमान सदी डिजर्व दैट गोल। इकर का भी जो गोल था, और एक वो इवन ही हिट अ पोस्ट ऑल्सो, वो भी गोल बहुत ज्यादा डिजर्विंग था। एसमर ऑल्सो डिजर्व दैट गोल। बहुत ब्रिलियंट मैच था, एंड टू एंड स्टफ देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं आई फेल्ट बैड फॉर रवि कुमार, बहुत अच्छे सेव्स दिखाने के लिए मिले। ऑल्सो द डिफेंस ऑफ पंजाब एफसी काइंड ऑफ फेल ऑफ। आई होप आइवन नोवसलैक जो है कम बैक करें बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज यार उनको एक इंजरी हुई है। बाकी आई थिंक अभिषेक सिंह एंड लियोन अगस्टिन नीड टू स्टेप अप भाई इन नेक्स्ट फ्यू गेम्स, बिकॉज अगर नेक्स्ट गेम वो हारते हैं तो ये जो टेबल है टॉप 6 का जो सिनारियो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, और भी शील्ड के लिए बहुत सारे टीम्स फाइट करने के लिए घुस सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपनी जगह बचानी है पंजाब एफसी को, नेक्स्ट मैच जीतना पड़ेगा, विच अगेन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बाकी अगर मैं बात करूँ इंडियन नेशनल टीम के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक मूड स्विंगर होगा फॉर मनोल मार्कस। ऑफ कोर्स यहाँ से एक थोड़ा सा मूड अप बिल्ट होगा उनका, एंड इट विल हेल्प हिम टू जस्ट फोकस ऑन द अपकमिंग गेम्स। एंड ऑल्सो आकांश सांगवान और संदेश झिंगर का एक लेफ्ट पे जोड़ी हमको मिल सकता है इन द इंडियन नेशनल टीम। तो भाई इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही गेम रिव्यूज के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।